ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिस्सिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िही सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन्नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या वालिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सलावत भेज दें अज़मते इधर तशरीफ़ ले आइए, इधर दुरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आइए, दुरूद पढ़ते हुए आगे। देखिए जो हज़रात बुज़ुर्ग हैं वो दीवार की सपोर्ट ले सकते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मसला नहीं है, वो दीवार की सपोर्ट लगा के बैठ सकते हैं। बाकर भाई इधर आ जाइए, इधर जगह है काफ़ी, इस तरफ तशरीफ़ लाइए जी। अच्छा, वहाँ से ज़्यादा सामना हो रहा है तो सलावत भेज दें अज़मत। बहरहाल खैर, तमाम तर हम्दो सना और
तारीफ़ व तौसीफ़ उस खालिक कायनात के लिए कि जिसने लफ्ज़ कुन से दोनों जहान को खल्क़ फरमाया। और परवरदिगार आलम की तारीफ़ व तौसीफ़ और हम्द व सना के बाद कायनात की अज़ीम और मुक़द्दस तरीन ज़वाते मुताहरा हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम हो। चौथे पारे की इब्तिदाई आये मुबारका, जिसको इस वक्त की अहम गुफ्तगू के लिए सरनामा कलाम करार दिया। इरशाद खालिक कायनात है कि हरगिज़ हरगिज़ यानी किसी भी कीमत पर तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि अपनी अज़ीज़ और महबूब तरीन शय को हमारी राह में कुर्बान न कर दो। ये आये मुबारका इस बात की निशानदही करती है कि जिस दीन के तहत हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिस रिलीजियन को हम फॉलो कर रहे हैं, वो दीन हमसे कुर्बानी चाहता है, वो दीन हमसे ईसार चाहता है, वो दीन हमसे बलिदान चाहता है, वो दीन हमसे सेक्रीफाइस की डिमांड करता है। लेकिन एक बात ये अर्ज़ करूं अज़ीज़ान गिरामी कि अल्लाह ने अपने बंदों से किसी भी ऐसी शय की डिमांड नहीं की जो कसरत के साथ पहले से अता न कर दी हो। काश आप तक बात मेरी पहुंच जाए जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूं। यानी अल्लाह तलब तो करता है लेकिन पहले कसरत के साथ अता करता है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई शय नहीं दी आपको और कहे कि भाई ये चीज मुझे दे दो, तो जब दी नहीं तो फिर डिमांड कैसे की जा सकती है। नहीं, पहले जुमला बदल दूं अगर आप तवज्जो करें, और इस जुमले से ये बात वाज़ेह होगी कि कितनी देर आप मजलिस सुनेंगे। हालांकि मुझे ज़्यादा बीमारी नहीं है ऐसी कि मैं पढ़े चला जाऊं और मजमा सोता रहे या कुछ लोग जाना शुरू कर दें, ऐसा मेरा मिजाज नहीं है। 1 घंटा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन पता चलेगा आपकी ज़ौक़े समात कितना अजीम है, क्योंकि है ना। पहले ये बात आपके इज़हान आलिया तक पहुंच जाए। अल्लाह आपको अता करता है कसरत के साथ, डिमांड करता है किल्लत के साथ, ज्यादा देता है कम लेता है। भाई अल्लाह की सुन्नत यह है ना, मुझसे ज्यादा ले लो, जो शय मैंने तुमको ज्यादा दी है उसी में से थोड़ा सा मुझे, यानी मेरी राह में, मुझे नहीं, वो भी आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरी राह में दोगे वो भी आखिरत में तुम्हारे काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। अगर मैं आपके जहन को आमादा कर दूं इस जुमले के साथ, हर आदमी रात को तन्हाई में जब बिस्तर पे लेटता है ना, तो अपनी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करता है
अब सोच रहे होंगे आपके यार मौलाना ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि कभी कभी आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बैंक बैलेंस को, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को कैलकुलेट करते हैं या नहीं? कि भाई मसलन इतने का मेरा मकान है, इतना मेरे बिजनेस में लगा रखा है, इतने मेरे पास बैंक बैलेंस है, इतने की मेरे पास गाड़ी है। कैलकुलेट आदमी करता है कि नहीं? जो जैसा भाई जिसको जैसा दिया है अल्लाह ने उसी एतबार से कैलकुलेट करता है। अब कोई बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर है मसलन, तो वो कैलकुलेट किस तरह से करता है कि भाई मसलन 50 लाख का मेरा बंगला है या फ्लैट है, 25 लाख मेरे पास बैंक बैलेंस है, 25 लाख मैंने बिजनेस में लगा रखा है, और 1 करोड़ मेरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, यानी वो अब कितना हुआ? 2 करोड़। अब उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, मैं 2 करोड़ का मालिक हूं। काश बात आप तक मेरी पहुंच जाए जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। यानी क्या उसको क्या सेटिस्फेक्शन हुआ? मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूं। भाई अब मैं मुतमईन तो नहीं होता कभी भी आदमी, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फाई करता है अपने आप को मुतमईन करता है, कोई बात नहीं मैं भी 2 करोड़ का मालिक हूं। मौलाए कायनात फरमाते हैं ये जो 2 करोड़ का कैलकुलेट कर रहा है ना तू, ये तेरा है ही नहीं। काश बात आप तक मेरी पहुंच जाए जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। जब आदमी अपनी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करता है ना, गिनता है, और वो ये तसल्ली अपने आप को देता है कि मैं तो भाई 2 करोड़ का मालिक हूं, मैं 5 करोड़ का मालिक हूं, मैं 10 करोड़ का मालिक हूं, मैं लखपति हूं, अरबपति हूं, करोड़पति हूं। मौलाए कायनात फरमाते हैं ये जो तू गिन रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, ये तेरा है ही नहीं। तेरा 5 करोड़ में या 10 करोड़ में मैं बताऊं, मौला फरमाते मैं बताऊं तेरा कितना है? आए हाय, मौला फरमाते तू जो 5 करोड़ अपने आप को प्रॉपर्टी का मालिक गिन रहा है, 10 करोड़ का मालिक गिन रहा है, मैं बताऊं तेरा इसमें कितना है? तेरा इसमें सिर्फ इतना है जो तूने अपने ऊपर खर्च कर लिया या अल्लाह की राह में दे दिया। मैं क्या कह रहा हूं? बाकी सारा माल उन वारिसों का है जिनका पता नहीं फातिहा पढ़ेंगे मरने के बाद या नहीं पढ़ेंगे। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब गौर करें, अल्लाह अता करता है कसरत के साथ, डिमांड करता है किल्लत के साथ। ज्यादा ले लो, थोड़ा दे दो। मिसाल के तौर पे यह बताइए, अल्लाह ने आपको जिंदगी गुजारने के लिए दिन और रात में कितने घंटे अता किए? जी, मैंने कोई इतना बड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो नहीं किया कि भाई कुछ जवाब ही नहीं दे सके, कि ऐसा सवाल कर लिया कि पता ही नहीं। जी, कितने? दिन और रात 24 घंटे आपको दिए। रिस्क कमाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बिजनेस पे जाइए, आराम कीजिए। 24 घंटे आपको दिए। 24 घंटे में कितनी रकत नमाज वाजिब की? कितनी रकत? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब कितनी रकत? 17 रकत। 17 रकत नमाज पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए कितने मिनट चाहिए? कितने मिनट चाहिए? 17 रकत नमाज पढ़ने के लिए कितने मिनट चाहिए? कोई जवाब नहीं आ रहा है जी। 17 मिनट। लेकिन अगर दुआ और सलाम लगा लें तो सब कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। 24 घंटे में, दिन और रात में 24 घंटे दिए आपको। 24 ले लो, 30 मिनट दे दो। आदमी सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, अक्सर मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ, बहुत आराम से थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं। अक्सर मैं ये कहता हूँ, शायद इससे कबल मुझे याद नहीं कि मैंने ये बात कही या नहीं, लेकिन अर्ज़ कर दूँ कि हर समाज में, हर सोसाइटी में,
हर बस्ती में, हर तबके में 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। कितनी किस्म के? 4 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं हर समाज में, हर बस्ती में, हर शहर में। नंबर 1, आदमी जो है, एक कैटेगरी है कि आदमी लईम होता है। क्या होता है? लईम, जो उर्दू दां हजरात हैं, लाम, हमजा, ये, मीम, लईम। दूसरे नंबर पे आदमी बखील होता है। क्या होता है? बखील। तीसरी कैटेगरी है कि आदमी सखी होता है। क्या होता है? और चौथा नंबर है करीम। चारों की तारीफ सुनिए। लईम उसको कहते हैं जो न खुद खाए न दूसरों को खिलाए, माल दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी इकट्ठी करे और उसको क्या कहते हैं? लईम। बखील उसको कहते हैं जो खुद तो खाए मगर किसी को ना खिलाए। सखी खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। करीम खुद ना खाए सारी कायनात को खिलाए। इस्लाम आपसे किस शय की डिमांड करता है? जो दीन आपसे काहे की डिमांड करता है? लईम आदमी को नहीं होना चाहिए। लईम आदमी को होना चाहिए, ततीर भाई, होना चाहिए। लईम के लिए मौलाए कायनात का एक जुमला मुझे याद आ गया। लईम का मतलब क्या हुआ? दोबारा से, जो ना खुद खाए ना दूसरों को खिलाए, दौलत, माल, पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस इकट्ठी करे और वो एक साहब थे ऐसे ही लईम। तो जब वो जाने लगे दुनिया से तो किसी ने कहा कि भाई अब तो आप जा रहे हैं, अब तो कुछ देते जाइए। तो उन्होंने कहा यही क्या कम है कि मैं अपनी जान दे रहा हूं। अरे आप तक बात पहुंची नहीं। मौलाए कायनात लईम के लिए बड़ा हसीन जुमला इरशाद फरमाते हैं, बहुत खूबसूरत जुमला जो मुझे बड़ा पसंद है। मौला फरमाते हैं मुझे तरस आता है मालदार कंजूस पर, लईम पर। मुझे, अच्छा ये बताइए, कोई बात नहीं, ये बताइए तरस किस पे आता है? तरस किस आदमी पे आता है? बेकस पे, लाचार पे, मजबूर पे, माजूर पे, अपाहज पे, उसी पे तो तरस आता है। और देखिए कितना बेचारा, कितना मजबूर है, मुझे बड़ा तरस आ रहा है। मौला फरमाते मुझे लईम मालदार पे तरस आता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप गौर फरमाएं। मुझे तरस आता है उस मालदार पर जो दुनिया में फकीरों की सी जिंदगी बसर करता है, आखिरत में अमीरों वाला हिसाब चुकाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इस्लाम लईम होने को पसंद नहीं करता। दूसरी सिफत बखील, जो खुद तो खाए मगर दूसरों को ना खिलाए, इस्लाम इसको भी पसंद नहीं करता। सखी, खुद भी खाओ। इस्लाम कहता है अपने अंदर सखावत पैदा करो। कभी भी ये न कहिएगा कि अहले बैत बहुत सखी हैं। सखी मोमिन होता है, अहले बैत सखी नहीं होते। मैं क्या कह रहा हूं? सखी कौन होता है? जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। अहले बैत सखी नहीं है। सखावत मोमिन की शान है। अहले बैत करीम खुद नहीं खाते, सारी दुनिया को खिलाते हैं। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खाली जबानी जमा खर्च नहीं है। अब दलील सुनिए कि अहले बैत खुद नहीं खाते। एक खातून जनाबे सैयदा की खिदमत में आई और आने के बाद कहती है कि बीबी ज़हरा ज़कात का निसाब बताइए। क्या कहा? ज़कात का निसाब बताइए। सैयदा कायनात ने फरमाया कि ज़कात के 2 निसाब हैं।
एक तुम्हारा निसाब है, एक हमारा निसाब है। उसने कहा दोनों की वजाहत फरमाइए, दोनों की तशरीह फरमाइए। आपने फरमाया सुनो, तुम्हारे पास 40 मिसकाल चांदी हो, 40वां हिस्सा निकालना वाजिब, ये तुम्हारा निसाब है। हमारे पास 40 मिसकाल चांदी हो तो सारी की सारी राह खुदा में दे दिया करते हैं। तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए तो कज़ा नमाज पढ़ना वाजिब, हमारी नमाज कज़ा हो जाए सूरज पलटा के नमाज़े असर अदा किया करते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आले मोहम्मद सखी नहीं है, करीम है, खुद नहीं खाते, सारी दुनिया को खिलाते हैं, है ना। कुरान पढ़ना, अब मैं कुरान पढ़ दूं सब दावे के अपने सबूत में। आले मोहम्मद के सामने रोजे से थे, दस्तरखान लगा, अफ्तार का वक्त हुआ, दस्तरखान लगा, 5 रोटियां पंजतन के सामने दस्तरखान पे रखी गई। दरवाजे से आवाज आई, मैं मिस्कीन हूं, मुझे खाना चाहिए। कितनी रोटियां दस्तरखान पे? 5। अगर मोमिन हो और उसके सामने 1 रोटी हो और साइल सवाल करे तो शरीयत ये नहीं कहती कि 1 रोटी अकेली है वो दे दो, आधी खाओ आधी उसको दे दो। आए हाय, 5 रोटियां दस्तरखान पे थी, दरवाजे से आवाज आई, मैं मिस्कीन हूं, खाना चाहिए। 5 की 5 रोटियां उठाई, उसके हवाले कर दी। अगले दिन फिर दस्तरखान लगा, फिर दरवाजे से आवाज आई, मैं यतीम हूं, खाना चाहिए। 5 की 5 रोटियां उठाई, फिर यतीम के हवाले कर दी। तीसरे दिन फिर दस्तरखान लगा, रोजे से हैं पंजतन पाक, आपने हजारा बार सुना होगा, लेकिन मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि अहले बैत करीम है। तीसरे दिन फिर दस्तरखान लगा, दरवाजे से आवाज आई, मैं असीर हूं, खाना चाहिए। 5 की 5 रोटियां असीर के हवाले कर दी। अब जो तीसरे दिन रोटियां दी तो रहमत इलाही के समंदर में तुग़यानी आ गई। अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी से जा, दस्तरखाने जन्नत भी ले जा, कुरान की आयतें भी ले जाओ। अब कुरान की आयतें आई, सूरह दहर नाजिल हुआ। कितनी आयतें? 30। रोटियां कितनी दी? 5। आयतें कितनी आई? 30। एक आयत का वजन, एक रोटी का वजन 5 आयतें कुरानी के बराबर। जिस हाथ की पकी हुई एक रोटी 5 आयत के बराबर हो, वो हाथ कितना वजनी होगा। 30 आयतें आई। कितनी आयतें आई? 30 आयतें। सारी आयतें पढ़ नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते, 2 आयतें सुनिए। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये अहले बैत वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को खाना खिलाते हैं, असीरों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खाना। ये तो वाकया हुआ ना, ये तो वाकया हुआ ना, ये जो था पूरा वाकया हुआ, ये तो वाकई की बात हुई। लेकिन जब खाना खिला दिया तो नतीजा क्या निकला? नतीजा पता परवरदिगार क्या है? कुरान ने आगे चल के नतीजा बयान किया, वह जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। हमने इनके सब्र के बदले में इनको जन्नत अता कर दी। सब्र के बदले में अब इनको बदले में क्या मिला? जन्नत मिली। अब बताओ इंसाफ से जन्नत किसकी हुई? सूरह दहर के बाद जन्नत किसकी? सरवरे कायनात की। सरवरे कायनात के बाद जन्नत किसकी? मौलाए कायनात की। मौलाए कायनात के बाद जन्नत किसकी? सैयदा फातिमा की। सैयदा फातिमा के बाद जन्नत किसकी? आप खुद बोलो। इमाम हसन की। इमाम हसन के बाद जन्नत किसकी? इमाम हुसैन के बाद जन्नत किसकी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद जन्नत किसकी? इमाम मोहम्मद बाकर के बाद जन्नत किसकी? इमाम जाफिर सादिक के बाद जन्नत किसकी? इमाम मूसी काज़िम के बाद जन्नत किसकी? इमाम अली रज़ा के बाद जन्नत किसकी? इमाम मोहम्मद तकी के बाद जन्नत किसकी? इमाम अली नकी के बाद जन्नत किसकी? इमाम हसन अस्करी के बाद जन्नत किसकी? इमाम मेहदी के बाद जन्नत किसकी? कर किसी के नहीं, अभी जिंदा है। यानी इमाम की जन्नत है। जिंदा है कि मुर्दा? का जिंदा है। जब जिंदा है तो दुनिया वालों को बता दो जन्नत किसी मुर्दे का माल नहीं है, इसका वारिस पर्दे में जिंदा है। सलावत। एक सलावत और भेज दें।
इस्लाम आपसे सखावत की डिमांड करता है। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। राहे खुदा में अपने हाथ से खर्च करके जाइए। मैंने एक जुमला कहा था कि आपका आपके माल में सिर्फ इतना हिस्सा है। कितना हिस्सा है? शायद याद नहीं रहा आपको। आपका आपकी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है? जितना आपने या तो अपने ऊपर या राहे खुदा में दे दिया। बहुत तवज्जो चाहो। आप आमादा है ना? अभी और पढ़ूं ना? अभी वक्त तो नहीं, एक थोड़ा सा और करीब हो जाए। सलवात पढ़ते हुए आइए बहुत तेजी के साथ। ये जो तकिया किसी और पे करके ना जाइएगा, मेरे बाद फला मेरे लिए ये कर देगा, मेरे बाद फला मेरे लिए ये कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है अपने लिए खुद करके जाना। एक बात अर्ज कर दूं, एक सहाबी, सरवर कायनात के जमाने में एक सहाबी, खजूरों का ताजिर, खजूरों का बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाला, बहुत दौलत वाला, बीमार हो गया। तबीब ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। जब पता चला कि अब मैं जा रहा हूं तो बेटे को बुलाया। एक रूम, एक स्टोर था, पूरा खजूरों से भरा हुआ था। कितना था? खजूरों से भरा हुआ था। पूरा एक स्टोर खजूरों से भरा हुआ था। बेटे को बुलाया। अब याद आई ना कब्र की, कि अब पैर लटक गए भाई, अब तो याद करो। मगर आदमी याद करता नहीं है, फिर भी हिसाब ही करता रहता है कि यार ये चीज़ और मिल जाए, वो चीज़ और मिल जाए, इतना बच्चों के लिए और हो जाए, ये और कर जाऊं। अपने लिए कोई फिक्र ही नहीं है। होनी चाहिए कि नहीं? का नहीं, शायद ये कर देंगे मेरे बाद, मैं इनके लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए करेंगे। अब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो देखा कि जा रहा हूं, तो उसने बेटे को बुलाया। ताजिर ने, खजूरों के ताजिर ने कहा, बेटा अगर मैं मर जाऊं तो हुजूर को बुलाना, सरवरे कायनात को बुलाना, उनसे कहना कि ये पूरा का पूरा स्टोर खजूरों का, ये सारी खजूरें गरीबों में तकसीम कर दे। अगर मैं मर जाऊं तो, और जिंदा हूं तो फिर ये बिकने वाली हैं, फिर तो बेचना है सब। ठीक है ना? अब तक बात पहुंच रही है ना? उसका इंतकाल हुआ। कफन दफन के बाद बच्चों ने वसीयत को सरवर कायनात की खिदमत पे पेश किया। आलमीन का रसूल आया, सरवर कायनात ने ऐलान हुआ और खजूरें तकसीम करना शुरू की। पूरा स्टोर खाली हो गया। आखिर में एक खजूर बची। सरवर कायनात ने अपने दस्ते मुबारक में उस खजूर को लेके ये कहा कि अगर वो अपनी जिंदगी में ये एक खजूर गरीबों में तकसीम कर देता तो सारा स्टोर देने से बेहतर था। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। भाई अपने लिए जो करना हो खुद करके जाना। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद को, है ना? आले मोहम्मद सखी नहीं है, वो करीम है। किसी साइल को खाली हाथ नहीं पलटाते। मोमिन को सखी होना चाहिए। आले मोहम्मद की करामत को देख के हमारे अंदर जज्बा सखावत पैदा होना चाहिए। इसलिए कि वो करीम है। उनके वाकयात किस लिए बयान किए जाते हैं? इसलिए कि खाली सुने, वाह वाह करें और घर में चले जाएं और फिर वही बुखल का दौर हो जाए, है ना? जिस दिल में, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जिस दिल में बुखल हो उसमें ईमान नहीं हो सकता, और जिसमें ईमान होगा उसमें बुखल नहीं हो सकता। अब देखें आप, आले मोहम्मद कितने करीम हैं, अहले बैत कितने करीम हैं। जंग हो रही है, सरवरे कायनात फखरे मौजूदात
खत्मुल मुरसलीन की क़यादत में जंग हो रही है, तलवारें सरों को फजाओं में उड़ा रही हैं, नेज़ों की बारिश हो रही है। एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ मौला कायनात के सामने आया। जुल्फ़िकार हैदरी काफिरों को फिन्नार कर रही है। बहुत तेजी से दौड़ता हुआ मौला कायनात के सामने आया और कहता है, अली, तुम अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर और बहुत बड़ा दिलेर समझते हो। मैं तुम्हारी दिलेरी का तब कायल लूंगा जब आप अपनी तलवार मेरे हवाले कर दो। हाय हाय, भाई मैं बहादुर जब मानूंगा, जंगजू जब मानूंगा, दिलेर जब मानूंगा, बिरेव जब मानूंगा जब अपनी तलवार मुझे दो। सवाल खत्म नहीं हुआ था, अपनी तलवार को उसके कदमों में डाल दिया। हाय हाय, अब तलवार को जब उसके कदमों में डाला तो तलवार उठाने के लिए झुका, तलवार ने झटका दिया तो सजदे में चला गया। अरे आपने इतना कितने आसानी से ये जुमला सुन लिया। ये जुल्फ़िकार है, कोई आम तलवार थोड़ी है, नूर की तलवार है। झुका तलवार उठाने के लिए, तलवार ने झटका दिया, सजदे में चला गया। सजदे में जब चला गया तो एक मर्तबा मुस्कुरा के अली ने फरमाया, तू क्या बेवकूफ समझ रहा है, मैंने तुझे अपनी तलवार दी है, बाजू थोड़ा ही दिया है। मैं क्या कह रहा हूं? अब जब गिरा, गिरने वाला बहुत जल्दी उठता है। नफ्सियाती बात कह रहा हूं। अगर हाथ पैर न टूटे, हड्डी न टूटे, तो गिरने वाला बड़ी जल्दी उठता है और उठ के देखता है, कपड़े झाड़ता है जल्दी जल्दी। गिरा, जल्दी से उठा, झेप मिटाने के लिए अब क्या कहे। आए हाय, मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा जागे तो जुमला कहूं। झेप मिटाने के लिए कहता, या अली, ये कोई अकलमंदी हुई। देखिए अब कहां आ गया, ये भी कोई अकलमंदी हुई, अपनी तलवार कोई दुश्मन को देता है। आए हाय, मैं क्या कह रहा हूं, जागना ताकि ये जुमला आपके हवाले कर दूं। क्यों ये अकलमंदी हुई, अब झेप मिटाने के लिए। यार ये भी कोई अकलमंदी हुई, कोई अपनी तलवार दुश्मन को देता है। आपने मुस्कुरा के फरमाया, तूने मेरे सामने हाथ फैलाया था। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, तूने मेरे सामने दस्ते सवाल फैलाया था। एक जुमला हवाले कर रहा हूं, हम आले मोहम्मद वो हैं, साइल के सवाल को रद्द नहीं करते, चाहे जिहाद में हो चाहे नमाज में हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम साइल के सवाल को बुलंद तरीन नारा लगाना है, अगर लगाना है तो। हालात, जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ बाकर भाई, कर दूं मुकम्मल। हालात नॉर्मल हुए। हालात जब कहा कि हम साइल के सवाल को रद्द नहीं करते, चाहे जिहाद में हो चाहे नमाज में हो। अब पलट के कहता है, ये है आपका दीन। आए हाय, ये सिखाता है आपका दीन का, मेरा दीन तो यही सिखाता है कि तो फिर अब आपके हाथ पे मुसलमान होना चाहता हूं। आए हाय, आपके हाथ पे मुसलमान होता, कलमा पढ़ाया, जंग तमाम हुई। जुमला भी आखिरी है, इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ देना चाह रहा हूं, आपके जहन आमादा है सुनने के लिए। जंग तमाम हुई, हालात नॉर्मल हुए, मौलाए कायनात तशरीफ फरमा थे, तमाम असहाब इर्द गिर्द तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी ने एक जुमला कहा, मौला आपके से दुश्मन ने तलवार मांगी, आपने फौरन अपनी तलवार को उसके कदमों में डाल दिया। ये अलग बात है कि वो जुल्फ़िकार को उठा नहीं सकता था, लेकिन ये बताइए कि अगर वो अपनी तलवार से, बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो आप निहत्ते हो गए थे ना जब आपने अपनी तलवार को उसके कदमों में डाला, अगर वो अपनी तलवार से आप पे हमला कर देता तो क्या होता। मुस्कुरा के फरमाया, वो हमला करता कैसे, मेरी तलवार उसके कदमों में थी, उसका दिल मेरे कब्जे में था। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब उस जुमले को मुकम्मल कर दूं जिसमें मौला कायनात ने यह कहा कि हम साहिल के सवाल को रद्द नहीं करते, चाहे नमाज में हो
चाहे जिहाद में हो। तो नमाज में साइल के सवाल को कैसे पूरा किया? सबने सुना है, मुझसे भी सुन लीजिए। एक सलावात सुनाइए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। देखिए जमात हो रही थी ना, सारे नमाजी थे, सारे सहाबी थे, बड़े बड़े असहाब थे। दरवाजे पे फ़कीर आया और उसने कहा कि मुझे भीख चाहिए। मस्जिद से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आवाज दी, मुझे भीख चाहिए। मस्जिद से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने तीसरी मर्तबा आवाज दी, मुझे भीख चाहिए। कोई जवाब नहीं आया। चौथी मर्तबा उसने आसमान की तरफ देखा। आप आमादा हैं सुनने के लिए, मुझे यकीन है कि आप आमादा हैं मेरा जुमला सुनने के लिए। आसमान की तरफ देख के कहा, अल्लाह गवाह है ना, तेरे दर से खाली जा रहा हूं, तेरे दर से खाली जा रहा हूं। जब कहा तेरे दर से खाली जा रहा हूं, अली ने उंगली का इशारा किया। तीसरी मर्तबा क्यों नहीं सुना आवाज को? 3 मर्तबा क्यों नहीं सुना? चौथी मर्तबा कैसे सुना? आप गौर करें, मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। 3 मर्तबा मस्जिद के दरवाजे पे आवाज दी, चौथी मर्तबा वहां आवाज दी जहां नमाजी पहुंचा हुआ था। हाय हाय। चौथी मर्तबा आवाज वहां दी जहां नमाजी पहुंचा था। या अल्लाह गवाह रहना, जब नमाजी वहां पहुंचा था, अल्लाह ने कहा यह नमाज में मसरूफ है, तू यदुल्लाह से ज़कात ले ले, सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक बात मुझसे नोट सुनिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बानी मजलिस कौन है, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास तो पहले मौलाना गुलाम अली साहब का फ़ोन आया और फिर बानी मजलिस का फ़ोन आया। मैंने नाम भी नहीं पूछा। रज़ा की मेकर उस पर ट्रू कॉलर पे आ रहा था। भाई पता नहीं मुझे, मैं तो जो सच है वो बता रहा हूँ। तो रज़ा नाम है क्या बानी मजलिस का? शब्बर रज़ा। बहरहाल वो रज़ा वो हो सकता है कोई टेक्निकल कोई मसला होगा। अब शब्बर रज़ा जाफरी साहब ये मजलिस करा रहे हैं, ठीक है जी। और मुझे नाम इसलिए आपने बता दिया कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा हासिल करना है, मिसाल देके, ठीक है ना। ये मजलिस कौन करा रहा है? शब्बर रज़ा जाफरी साहब। हुस्ने ज़न ना समझिएगा, चूँकि मुझे मजलिस पढ़ के जाना है। लेकिन शब्बर रज़ा जाफरी साहब ने कहा कि मौलवी साहब मजलिस पढ़ी है, चाय पी के जाइए, आइए घर चाय पीते हैं। भाई हुस्ने ज़न ना समझिएगा, साली मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरत। शब्बर रज़ा साहब हैं? हाथ खड़ा कर दें। अच्छा भाई, ये खाली मिसाल दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चाय पिलाएं। अब शब्बर रज़ा साहब बेचारे मोमिन आदमी, जाहिर सी बात है मजलिस कोई मुनाफिक तो कराता नहीं, मोमिन ही कराता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप गौर ही नहीं फरमा रहे। मजलिस कराने वाला बानी मजलिस अगर है तो जाहिर सी बात है कि मोमिन होगा, अहले बैत का चाहने वाला होगा। शब्बर रज़ा साहब सर होगा कि नहीं चाय पी के जाइएगा। अब उन्होंने कहा कि बाकर भाई आप आइए, जिन जिन के नाम मेरी मजबूरी है, जो नाम नहीं मुझे याद है उनका नाम तो मैं ले नहीं सकता। तथीर भाई आप भी आइए, मौलवी साहब के साथ चाय पिए। आफाक भाई आप आइए, मौलवी साहब के साथ चाय पीजिए। और 2-4 लोग और हो गए और वहाँ पहुँच गए साहब चाय पीने के लिए। चाय का दौर चल रहा था, नमकीन था, बिस्किट था। भाई ये ऐसा समझिएगा नहीं, खाली उसने जन्ना मिसाल दे रहा हूँ, खाली घबराइएगा नहीं। और ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, दरवाजे के अंदर ही ऐसे ही, और सोफ़ा वोफ़ा लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ, चाय बिस्किट नमकीन चल रहा है। मौलवी साहब ये लीजिए, मौलवी साहब ये लीजिए। और दरवाजे पे एक मांगने वाला बार बार आवाज़ दे रहा। वो मौलवी साहब की खिदमत में लगे हैं, उस गरीब की क्यों सुने? हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ, हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ। और उसने बेचारे ने कई बार मांगा। अब जाहिर सी बात है कि मौलवी साहब आए हैं तो कौन फ़कीर की सुनेगा। वो जो था वो चला, वहाँ से चल दिया। अब ये बताइए, जब वहाँ से जाएगा वो, तो ये कहेगा कि टोपी वाले ने कुछ नहीं दिया, या ये कहेगा कि मकान मालिक ने कुछ नहीं दिया? बताओ क्या कौन किसे कहेगा जी?
मकान मालिक को कहेगा भी मकान मालिक ने कुछ नहीं दिया, या ये कहेगा वो टोपी वाला एक रजा हैदर नाम का आदमी बैठा था उसने कुछ नहीं दिया, उसे क्या मतलब, वो तो मेहमान था, मकान मालिक ने कुछ नहीं दिया। या अली, फकीर कह रहा है या अल्लाह तेरे दर से खाली जा रहा हूं। अली आपको तो बुरा कहेगा नहीं, जब जाएगा तो कहेगा अल्लाह के घर से कुछ नहीं मिला, आपको क्यों फिक्र हुई? का भाई अल्लाह को कह रहा है इसलिए तो मुझे फिक्र है, इसलिए कि अल्लाह के घर में मेरे अलावा कोई और पैदा होता तो फिक्र करता। भाई ये बाई चांस में पढ़ रहा हूँ, आपके बराबर में रहता हूँ, मेरा तो किसी पोस्टर में नाम आता नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है। रात दिलशाद कॉलोनी में भी यही हुआ, जिन्हें पता है, जिन्होंने वहाँ अगर कोई मौजूद, घर की मुर्गी दाल बराबर, मुझे पूछता भी नहीं कोई, हकीकत भी बात यह है एक सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, यह आले मोहम्मद का फैज़ है। लेकिन इस बात की फिक्र ना कीजिएगा, मुझे परवाह भी नहीं है, मैं एक बिजनेस करता हूँ और जहाँ मौला मुझे भेजते हैं वहाँ जाता भी हूँ, ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल एक सलवात सुना दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब 4 मिसरे याद आ गए, सुना दूं? शब्बर भाई सुना दूं? बाकर भाई सुना दूं? किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाओगे, हजार अपनी परेशानियां सुनाओगे। भाई कुछ दे दो, घर में दाल नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसे नहीं है। किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाओगे, हजार अपनी परेशानियां सुनाओगे, जहां भी जाओगे मायूस लौट आओगे, अली का नाम न लोगे तो कुछ ना पाओगे। किसी के सामने किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाओगे, हजार अपनी परेशानियां सुनाओगे, जहां भी जाओगे मायूस लौट आओगे, अली का नाम न लोगे तो कुछ ना पाओगे। हमें ये बात फकीरों की जिंदगी से मिली, खुदा के घर भी मिली भीख तो अली से मिली। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह क्या बात। हैदरी सल्ले अला मोहम्मद। अब तो बहुत वक्त हो गया, ठीक। शब्बर भाई बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये नाश्ता अलग गले पड़ गया, मजलिस क्या कराई यार मौलाना। अच्छा खासा गुलाम अली साहब पढ़ते, पढ़ के ऊपर चले जाते या अपने घर चले जाते। एक सलवात सुनाइए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हकीकत ये है कि अब मैं कहूँगा तो शब्बर भाई फिर यही समझेंगे कि मेरी वजह से पढ़ना है। जनाबे मासूमा कौनैन जनाब सैयदा एक जुमला इरशाद फरमाती हैं, ये अपनी ज़िंदगी के पहलू पर गौर कीजिएगा और इसको अपनी सीरत में ढालने की कोशिश कीजिएगा। चूँकि अक्सर ये समाज में देखा जाता है
कि जब कोई आ जाता है और वो भी खाने के वक्त पे तो बड़ा खलता है। यार खाने के वक्त पे आया है, इसे कोई और टाइम ही नहीं मिला। तो जो फरमा रहे हैं, अब इंतज़ार में है कि ये जाए तो हम खाना खाएं। आए हाय कितनी बेचारगी है। मुझे नहीं पता कि हर आदमी ऐसा करता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। और एक खाने के वक्त पे आया है, भूख लगी है, अब ये आ गया। अब जब तक ये जाएगा नहीं हम खाना खाएंगे नहीं। ये हमारा मिजाज है। जब तक हम खाना नहीं खाते जब तक के आने वाला चला ना जाए। और जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो तब तक खाना नहीं खाते जब तक कोई दस्तरखान पे आ ना जाए, वो नहीं खाते। जनाब सैयदा का एक जुमला है, फरमाती हैं अगर कोई शख्स किसी के घर पे आए, खाने का वक्त हो, भूखा चला जाए, तो ये समझ लेना कि वो घर से वापस नहीं गया, कब्रिस्तान से वापस गया। समझ लेना। बस एक थोड़ी सी तबलीग भी हो जाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये आपकी ख्वाहिश है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ मजलिस को, उसके बाद रखते मसाइल दूंगा यहीं से। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलता है कि आप खाना नहीं खाते थे जब तक कि कोई साथ में खाने वाला ना हो। शरीयत का भी ये मसला है कि तन्हा खाना खाना मकरूह है। तन्हा खाना खाना कबाहत है, तन्हा खाना ना खाइए। घर में हो बच्चे को साथ में बिठाइए, बीवी को साथ में बिठाइए, और अगर मादर गिरामी हयात हो, वालिदैन हयात हो, तो इससे बड़ा शर्फ तो कोई हो ही नहीं सकता कि वालिदैन के साथ बैठ के खाना खाया जाए। तन्हा खाना नहीं खाना चाहिए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कि दस्तरखान पे कोई खाने वाला मौजूद ना हो। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, आप आमादा हैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, वरना मैं फ़ौरन गुफ्तगू को तमाम कर देता। एक दिन इत्तफाक ये हुआ कि कोई खाना खाने वाला ही नहीं मिला। जनाब इब्राहीम को कोई खाना खाने वाला साथ में नहीं मिला। एक एक आंख देख रहा हूँ मैं, फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि कोई सो रहा है। बात आप तक पहुँच जाए, आपके जहनों में उतर जाए, आपके दिल में उतर जाए। कोई खाना खाने वाला नहीं मिला। घर से निकले, शाहराह पे एक रास्ते के किनारे पे जाके बैठ गए। एक मुसाफिर का उधर से गुजर हुआ, दिल में इत्मीनान पैदा हुआ। कहा भाई खाने का वक्त है, एक काम करो, आओ मेरे घर खाना खा के चले जाओ। और वो भी बहुत दूर से आ रहा था। उसने कहा नेकी और पूछ पूछ, चलो, इससे बढ़िया तो चांस ही नहीं हो सकता कोई। मुझे तो खुद भूख लग रही थी। अब जनाब इब्राहीम आगे आगे और वो मुसाफिर पीछे पीछे घर में आ गए। दस्तरखान लग गया, लवाजमात चुन दिए गए, नेमतें रख दी गई, खाना रख दिया गया। अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से जनाब इब्राहीम ने अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ धुलाया। और हाथ धुलाने के बाद कहा भाई अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। जैसे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, तो उसने जनाब इब्राहीम के चेहरे को देखा। कहा ये कौन? आप गौर नहीं फरमा रहे। कहा भाई दोबारा कहो, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा। कहा मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह का नाम लो और शुरू करो। कहा अल्लाह? ना मैं अल्लाह को जानता हूं, ना पहचानता हूं, ना मानता हूं। बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? भाई मैं अल्लाह को न मानता हूं, न जानता हूं, न पहचानता हूं, मैं तो बुत परस्त हूं। तुम कहो तो मैं अपने बुत का नाम लेके खाना शुरू कर दूं? नो नो नो, ऐसा मत करना भाई। का तो फिर अल्लाह का नाम लो। का मैं तो लेता नहीं, मेरा अल्लाह से कोई वास्ता ही नहीं। का तो फिर तुम अल्लाह का नाम ले नहीं लोगे? का बिल्कुल भी नहीं लूंगा। का तो फिर तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगा। बात आप तक पहुंच रही है? का ठीक है, ये रखा तुम्हारा खाना। उसने बैग उठाया और ये चला, वो निकल गया। कुछ देर गुजरी थी कि जिब्रील आए।
और कहा कि अल्लाह ने खलीलुल्लाह आपको सलाम कहा है, और ये कहा कि ये तुमने क्या किया। आए हाय, काश बात आप तक पहुंच जाए, थोड़ा सा जागे मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। इब्राहिम ये तुमने क्या किया का क्या मतलब? तो तुमने एक आदमी को अपने घर से भूखा बाहर भेज दिया। कहा परवरदिगार मेरी मजबूरी थी, वो तेरा नाम नहीं ले रहा था। कहा अच्छा उसने मेरा नाम नहीं लिया इसलिए तुमने उसे खाना नहीं दिया? कहा इसलिए नहीं दिया। कहा ये बताओ उसकी उम्र क्या होगी? कहा तकरीबन होगी 70 बरस। कहा 70 बरस उसकी उम्र होगी? कहा ये बताओ 70 बरस से उसे कौन रिज्क दे रहा है? हाय हाय हाय, मैं क्या हो गया, मैं क्या कह इब्राहिम ये बताओ 70 बरस से उसको कौन खिला रहा है? उसका राज़िक कौन है? उसका मालिक कौन है? उसका खालिक कौन है? का परवरदिगार तू दे रहा है। का कमाल है। बस अब आपको अपनी औकात समझ में आ गई। हाय हाय, मैं 70 बरस से उसको खिला रहा हूं, उसको रिज्क दे रहा हूं, मेरा नाम नहीं लेता लेकिन है मेरा बंदा। रिज्क की जिम्मेदारी वो अगर अपना फर्ज नहीं निभाता तो मैं अपनी रज़ाकियत का मुनकिर कैसे हो जाऊं? हाय हाय हाय, जाओ उसको तलाश करके खाना खिलाओ। बहुत तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, एक एक आदमी तक दौड़े, तेजी से घर से बाहर निकले और बहुत तेजी के साथ दौड़े। देखा कि वो शख्स से पहाड़ी पे चढ़ रहा था। आवाज़ी भाई सुनो। उसने पलट के देखा, कहा ये तो वही आदमी है जो मुझे अपने घर पे लेके गया था। कहाँ बताओ? कहा एक काम करो खाना खा जाओ। आए हाय, कहा एक काम करो खाना खा जाओ। उसने वहीं से पलट के कहा लेकिन मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा नहीं लेना मगर आ जाओ। आए हाय, कहा भाई नहीं लेना मगर आ जाओ, खा जाओ। उतरा, पीछे पीछे चला, दस्तरखान पे आ गया। कहा भाई खाओ। अब ये नहीं कहा, अरे मैं क्या कह रहा हूं, अब ये नहीं कहते कि अल्लाह का नाम लेके खा। कहा नहीं खाओ। उसने कहा एक बात बताइए, अब खा तो मैं लूंगा लेकिन एक बात बताओ। इब्राहिम से कहा कि एक बात बताइए। कहा पूछिए। कहा ये बताइए आपका मौकिफ कैसे बदला? आए हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, आपका नजरिया कैसे बदला? जब आप मुझे अल्लाह का नाम लिए बगैर खिलाने पे राजी नहीं थे तो अब कैसे राजी हुए? इब्राहिम ने कहा कि उस अल्लाह ने मुझे ये मैसेज भिजवाया है कि मैं उस बंदे को 70 बरस से खिला रहा हूँ, तुम एक वक्त नहीं खिला सकते, उसको बुलाओ और खाना खिलाओ। जब एक आके उसको बुलाओ और खाना खिलाओ, अल्लाह का संदेशा और मैसेज आया है, तो एक मर्तबा कहता है अब खाना बाद में खाऊंगा, पहले उसका कलमा पढ़ो। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आले मोहम्मद करीम हैं, मोमिन को सही होना चाहिए। अहले बैत खुद नहीं खाते हैं, सारी दुनिया को खिलाते हैं। खिलाने के बाद कभी जताते भी नहीं। हमारा सेवा क्या है? हम किसी को खिला दें, हम किसी को कुछ पिला दें, ज़रा सी खटपट हो जाए फ़ौरन मुंह पे आ जाता है, हमने तुझे याद नहीं। आले मोहम्मद के चाहने वालों का ये सेवा नहीं है। इसलिए कि अगर आप एहसान करके जताते हैं तो आपका वो एहसान ख़त्म हो जाता है। कभी किसी पे कोई एहसान करो तो जताना नहीं, भले वो आपके साथ गलत सलूक करे। अगर उसका अज्र महफूज रखना चाहते हो तो काश बात आप तक मेरी पहुंच जाए। अगर आपने किसी के साथ एहसान किया, आपने किसी के साथ हुस्न सुलूक किया, आपने किसी की मदद की, आपने किसी की नुसरत की, अगर वो आपको परेशान करे उसको जताना नहीं। अगर जता दोगे तो एहसान का अज्र ख़त्म हो जाएगा। अगर अज्र महफूज रखना चाहते हो, लबों पे उस एहसान को न लाना। इसलिए मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम दूसरों पर एहसान करो तो छुपाओ, कोई तुम पर एहसान करे तो बताओ। काश आप तक मेरा यह मैसेज पहुंच जाए। आले मोहम्मद के छोटे छोटे बच्चों का सेवा मालूम है आपको? जिस वक्त 2 मुहर्रम को हुर्ने हुसैन इब्ने अली का काफिला रोका,
तो क्या जनाब सकीना नहीं देख रही थी? क्या जनाब छोटे छोटे बच्चे नहीं देख रहे थे कि कौन है जो काफिले को रोक रहा है? जब काफिला रोका तो इमाम ने कहा, अब भैया अब्बास 1000 का लश्कर सख्त तरीन गर्मी है, प्यासा है, सबको पानी पिलाओ। बहुत शदीद गर्मी है भैया अब्बास। अकबर, कासिम, मशकों के दहाने खोल दो, इन सब को पानी पिलाओ। रोने के लिए यही जुमला काफ़ी है अज़ादारों। इमाम फरमाए सबको पानी पिलाओ। 1000 जवानों को पानी पिलाया गया। जब जवान पानी पी चुके तो कहा, अब इनके ऊँटों को पानी पिलाओ। हाय हाय, अब इनके ऊँटों को पानी पिलाओ, इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। पानी पिलाया जाने लगा। इमाम फरमाते, देखो जानवर की ये सिफत होती है कि वो एक मरतबा भी पानी नहीं पीता, जब तक 3 मरतबा पानी से सर न उठा ले, आगे से पानी ना उठाना। क्या शहजादी सकीना नहीं देख रही थी? मगर मुझे गली से गली, सड़ी से सड़ी रिवायत में बताओ कि जनाबे सकीना ने आशूर के बाद एक बार कहा हो कि मेरे बाबा ने तुमको पानी पिलाया था, तुम मुझे प्यास से मारे डाल रहे हो। दोस्तों, कोई एक बार जनाबे सकीना ने कहा हो कि हम बड़े प्यासे हैं, हमने तो तुम्हारे जानवरों को भी पानी पिलाया था। दोस्तों, जनाबे सकीना कितनी प्यासी थी किसी रिवायत में नहीं मिलता, इसलिए कि पानी आने का जिक्र मिलता है पानी आने का तस्करा मिलता है, लेकिन पानी पीने का तस्करा नहीं मिलता। शाम गरीबा में पानी आने का तस्करा है कि जब सारा घर लुट चुका ना एक रोशनी सी दिखाई दी। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और कहा, आने वाले, अब हमारे पास माले दुनिया से कुछ नहीं है। मेरे बच्चे तो अभी अभी सोए हैं, सुबह दिन की रोशनी में हमें लूटना। मगर रोशनी जब बिल्कुल करीब आई तो क्या देखा कि हुर की ज़ौजा मश्क में पानी लिए खड़ी। इंसाफ से बताओ, कितनी कयामत का वक्त होगा उस वक्त कि जिसकी आंखों के सामने अकबर प्यासा मारा गया, कासिम प्यासा शहीद हुआ, अली असगर ने गले पे तीर खाया, उसके सामने जब पानी आया होगा। अरे अजब नहीं, शहजादी ज़ैनब ने मक्तल का रुख किया हो, आवाज दी हो, असगर बेटा, ए कासिम, ए अली अकबर। हाय, पानी आया। एक मर्तबा कूजे में पानी किया गया। मेरी मंजिल अभी आ गई, मैं मसाइब आज ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है अज़ादारों के आखिरी अय्याम है ये पुरसा देने के। जो अगले साल जिंदा रहेगा वो गम मनाएगा, वो शहजादी को पुरसा देगा। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कूजे में पानी लेके फातिहा पढ़ी और सैयद सज्जाद ने जनाबे ज़ैनब की खिदमत में पानी पेश किया। फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। का बेटा कैसे पानी पीऊँ, मेरा उन मोहम्मद मारे गए, मैं ये पानी कैसे पीऊँ। जनाबे सैयद सज्जाद ने 2 उंगलियाँ उठाई और कहा, फूफी अम्मा ज़रा 2 उंगलियों के बीच में देखिए। शहजादी ज़ैनब ने देखा कौसर का किनारा है। मौला कायनात ने जाम लिया और हुसैन की खिदमत में पेश किया। हुसैन, प्यासे आया हो, पानी पी लो। हुसैन ने कहा, बाबा अभी मेरी बहन ज़ैनब प्यासी है। बस जब ये मंजर देखा ना जनाब ज़ैनब ने कि मेरा भैया भी प्यासा है, एक मर्तबा कूजे में पानी लिया। कूजे में पानी लिया, आहिस्ता आहिस्ता चल के उस मकाम पे आई जहां हुसैन की यतीमा खाक पर लेटी। आहिस्ता आहिस्ता शाने को हिलाया, मेरे लाल सकीना। सकीना ने आंखें खोली। फूफी अम्मा क्या बात है? का बेटी पानी पी लो। जब पानी का नाम सुना ना सकीना ने तो एक मर्तबा घबरा के कहा, फूफी अम्मा क्या चचा दरिया से वापस आ गए?
कहा नहीं मेरे लाल, चचा दरिया से वापस नहीं आए, ये पानी ज़ौजाए हुर लाई। कहा अच्छा फूफी अम्मा, क्या आपने पानी पी लिया? क्या आपने पानी नोश कर लिया? कि नहीं मेरे लाल, मैं जब पीऊंगी पहले तुम पी लो, इसलिए कि तुम सबसे छोटी हो। पहले छोटे पीते हैं, बाद में बड़े पीते हैं। जब ये सुनना था कि एक मर्तबा खड़ी हुई, कूजे को हाथ में लिया, नन्हे नन्हे कदमों से एक मर्तबा मक्तल की तरफ चलने लगी। जनाबे ज़ैनब ने आवाज़ दी, मेरे लाल कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा, आप ही ने तो कहा है जो छोटे होते हैं वो पहले पीते हैं। अरे मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर। हाय हाय, अज़ादारों अभी मसायब तमाम नहीं किए। मैंने आपसे ये जुमला कहा था कि पानी आने का जिक्र मिलता है, पानी पीने का तज़किरा नहीं मिलता। ये लुटा हुआ काफिला कैद खाना शाम में आया और अब बच्ची है जो सुबह शाम अपने वतन को याद करके रोया करती है। कभी अपने बाबा को रोती है, शाम के वक्त परिंदों को देखती है कि परिंदे गोल बना के कहीं जा रहे हैं। एक मर्तबा तड़प के कहती थी सैयद सज्जाद, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा बहन ये अपने घर जा रहे हैं। जैसे ही फरमाते ना सैयद सज्जाद कि ये परिंदे घर जा रहे हैं, भैया क्या हम भी घर जाएंगे? एक मर्तबा तलब के सीने से लगाते सैयद सज्जाद, ए सकीना सब जाएंगे, अरे तू नहीं जाएगी। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। बस 2-3 जुमले और अज़ादारों, बस आखिरी जुमले अज़ादारों। सकीना कितनी प्यासी थी ये बताऊं आपको। एक दिन शाम का वक्त था कि सैयद सज्जाद के करीब आके शहजादी सकीना बैठी और बैठने के बाद का भैया से सैयद सज्जाद मुझे एक बात बताओ भैया, प्यास की सख्त तरीन मंजिल क्या होती है? सैयद सज्जाद ने कहा बहन सकीना, जब प्यास बड़े सख्त मरहले में दाखिल होती है ना तो आंखों में हल्के पड़ जाते हैं, जबान सूख जाती है, जबान सूख जाती है, बोला नहीं जाता। बस एक मर्तबा सकीना ने कहा भैया क्या इससे आखिरी कोई और मंजिल भी है प्यास की? तो सैयद सज्जाद ने कहा बहन, जब इससे आखिरी, इससे भी सख्त तरीन मरहला प्यास का आता है तो आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ धुआं धुआं नजर आता है। एक मर्तबा सकीना ने कहा भैया क्या इससे आखिरी मंजिल भी कोई है? सैयद सज्जाद ने कहा बहन आखिरी मंजिल एक ऐसी भी है कि हड्डियां गोश्त को छोड़ने लगती है। बस एक मर्तबा सकीना ने कहा भैया अपना हाथ दिखाया, भैया मेरे हाथों को देखिए, अरे मेरा गोश्त मेरी हड्डियों को छोड़ रहा है। ए भैया मेरी वसीयत ये है कि जब मैं मर जाऊं मुझे ऐसी तर और नर जमीन में दफन करना जहां की जमीन ठंडी हो, मेरी हड्डियां मेरा गोश्त छोड़ रही है। अरे मेरा बाबा मुझे याद आ रहा है। अब जो सकीना बाबा को याद करके रोई, किसी जालिम ने कहा यजीद, अरे बिन बाप की बच्ची बाप को याद कर रही है। जालिम ने कहा अरे सर को लेके जाओ। अब जालिम सर लेके चले। अब जो कैद खाने का करीब सर आया, सकीना ने सीने पे हाथ मार के जुमले कहा, ए भैया मुझे मेरे बाबा की खुशबू आ रही है। आजादारों सर सकीना की गोद में आया, मुंह पे मुंह रख दिया। ए बाबा आपके बाद तमाचे लगाए गए। ए बाबा